रात के करीब 11 बजे थे। अंशिका अपने नए घर में अकेली थी। यह घर उसने शहर से दूर एक गांव के किनारे लिया था, शांति की तलाश में। घर पुराना था, लेकिन बहुत सुंदर लकड़ी के फर्श, पुरानी दीवार, घड़ियां और एक बड़ी खिड़की जिससे बाहर का जंगल दिखता था। पहली 2 रातें सामान्य रहीं, लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। सोते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। लकड़ी के फर्श पर धीमी, भारी आवाजें। उसने उठकर देखा, लेकिन कमरा खाली था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा। चौथी रात को उसे सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज आई। टक टक टक। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कोई नहीं था, लेकिन दीवार घड़ी रुक चुकी थी। ठीक 3:30 पर, 5वीं रात, वह जैसे ही सोने लगी, उसे एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे यहां से आजाद करो। उसकी सांसें रुक गईं। वह चारों ओर देखने लगी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अब वह डरने लगी थी। उसने घर के इतिहास के बारे में जानने का फैसला किया। अगले दिन गांव के एक बूढ़े से उसने पूछा। बूढ़ा आदमी चुप हो गया और बोला, यह घर पहले एक औरत का था, जिसे उसके पति ने मारकर दीवार के पीछे दफना दिया था। कहते हैं वो हर रात 3:33 पर किसी को बुलाती है। अंशिका की रूह कांप गई। उस रात उसने तय किया कि अगर फिर से कोई आवाज आई तो वो उसका सामना करेगी। रात 3:33 बजे फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। अंशिका ने दीपक उठाया और उस पुरानी दीवार की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, वहां से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और दीवार खुद ब खुद दरारों में टूटने लगी। दीवार के पीछे एक कंकाल था, औरत का। उसके साथ एक डायरी भी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, मैं नीला हूं। मेरे पति ने मुझे मार दिया क्योंकि मैं उसे छोड़ना चाहती थी। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई मुझे न देखे और मेरी कहानी न सुने। अंशिका रो पड़ी। उसने उसी समय पुलिस को खबर दी। अगले दिन कंकाल को विधिपूर्वक दफनाया गया। उस रात पहली बार अंशिका को चैन की नींद आई, बिना किसी आहट के। लेकिन वो आने वाले खतरे से अनजान थी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब